बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी दांतों पे, जिनके दांतों पे दाग धब्बे मैले स्याह कलर के नज़र आते हैं। तो मैंने अक्सर महफ़िल में भी देखा है कि जो पान वगैरह खाते हैं और उनके दांत ख़राब होते हैं तो वो खुल के मुस्कुरा भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे जहन में आया कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे दांत जो है वो मोतियों जैसे चमकदार हों और उसके अलावा दांत मज़बूत हो, जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ साथ अच्छे तरीके से चल सकें। मैंने अक्सर डेंटल क्लिनिक्स पे देखा है कि मरीज़ों का इतना रश होता है कि एक मरीज़ को डॉक्टर साहब को चेकअप करवानों पे घंटों लग जाते हैं। लेकिन अगर वही मरीज़ चाहे तो 10 से 15 मिनट अपने दांतों को टाइम दे के तो वो अपना कीमती टाइम और उस तकलीफ़ से बचा जा सकता है। उसके लिए आज अच्छी रेमेडी जो तरतीब दी गई है। उसके अलावा जो पान खाते हैं उनके दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत ख़राब हो जाते हैं, और जो गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, छालिया खाते हैं, और जो सिगरेट, बाज़ कुछ ऐसे भी हैं जो चर्स वाला सिगरेट भी पीते हैं, तो उसकी वजह से उसके सामने वाले दांत जो हैं वो काले हो जाते हैं। तो उनको सफ़ेद मोतियों जैसा चमकदार करने के लिए और मज़बूत करने के लिए, और उनके लिए जिनको मांस हो रहा हो, यानी कि जिनके मसूड़े नरम पड़ जाते हों, उनके लिए आज जो रेमेडी तरतीब दी गई है। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज एक कीमती रेमेडी की तरफ चलते हैं, जिससे कि आपके मुंह से अगर स्मेल भी आती होगी तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और इसके करने के बाद आपको ऐसा फ्रेश महसूस होगा जो कि पहले कभी नहीं था। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हैं फिलफिल स्याह, जिसको काली मिर्च भी कहते हैं। ये आपने लेनी है 10 ग्राम। और उसके बाद ये है लेमन का छिलका, और ये लेमन का छिलका आपने खुशक लेना है, जो कि बिल्कुल खुशक हो गया हो। ये भी आपने 10 ग्राम ही लेना है, यानी कि फिलफिल स्याह 10 ग्राम और लेमन का खुश्क छिलका 10 ग्राम। और उसके बाद ये है खाने वाला नमक सफ़ेद, नमक सफ़ेद, ये भी आपने 10 ग्राम ही लेना है। और उसके बाद ये है फटकड़ी, फटकड़ी सफ़ेद। तो आपने क्या करना है, इसको खिल कर लेना है, बिरियाँ कर लेना है, जिस तरह के अक्सर तवे पे या फ्राई पैन पे रख के इसमें से जो पानी है और उसको खुशक कर लेते हैं, और उसके बाद ये पतासे की तरह फूल जाती है और इसको कहते हैं बिरियाँ करना। और उसके बाद है तोतिया, सब्ज़ तोतिया, नीला तोतिया भी इसको कहते हैं, और इसको ये आपने इसको भी बिरियाँ ही करना है। इसको तवे में या फ्राई पैन में रख के, तो जैसे फिटकड़ी को बिरियाँ किया है इसी तरह इसको भी आपने बिरियाँ कर लेना है। तो इसका वज़न भी 10 ग्राम ही होना चाहिए। उसके बाद ये है कुचला, आप ये देख सकते हैं गोल सा है कुचला, जो कि इसको आपने इसका कोयला बनाना है। चाहे डायरेक्ट आग पे रख लें या कि सुलगते हुए कोयलों पर रख के इसको जला दें और इसका कोयला बना लें। तो इसका वज़न आपने लेना है 15 ग्राम। इससे आपके दांत लोहे की तरह मज़बूत हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूं रेमेडी का, कि जो फिलफिल स्याह है ये 10 ग्राम, और उसके बाद ये नींबू का छिलका 10 ग्राम, खुश्क नींबू का छिलका,
اور کیونکہ یہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھروں میں برتن جو استعمال کرتے ہیں اس میں لیمن یوز ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ برتن کیسے چمکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ آپ کے دانت بھی موتیوں کی طرح چمکنے شروع ہو جائیں گے اور پائیدار اور مضبوط ہوں گے۔ اور یہ ہے نمک سفید، یہ بھی 10 گرام لینا ہے، اور یہ پھٹکڑی بریاں 10 گرام، اور نیلا توتیا 10 گرام، اور یہ جو آپ کو بتایا تھا کچلا یہ 15 گرام۔ یہ آپ نے لے کے یعنی کہ ان سب کو بریاں کر کے تو ایک جگہ پہ یکجا کر لیں۔ اس کا یہ ہے کہ یہ جتنا باریک ہوگا پاؤڈر کی شکل میں، تو اس کو باریک کر کے مکس کر لیں۔ اس کو چاہے تو برش کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے رات کو سوتے وقت کر کے سو جانا ہے۔ تو الحمدللہ صبح کو اٹھ کے آپ کلی وغیرہ کر لیں تو آپ کے دانت جو ہیں وہ موتیوں کی طرح آہستہ آہستہ چمکنے شروع ہو جائیں گے، اور جو مسوڑے آپ کے خراب ہیں جن میں سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے یا دانت مسوڑوں کی وجہ سے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے۔ اور جن کے منہ میں سے سمیل آتی ہے، بات کرنے سے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، اور دانتوں پہ جو داغ دھبے لگے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ مسکرا بھی نہیں سکتے اور محفل میں اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ کمال کی ریمیڈی ہے۔ اسی کے ساتھ حکیم شہباز احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔